हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बात कर लेते हैं लास्ट वीक की। ठीक है, 1 तारीख से 8 तारीख तक की टू डू लिस्ट देख लेते हैं। मेंस में हम कैसे पढ़ें कि 85 मार्क्स से ऊपर आ जाए हमारे। और ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, जो जो मैं बताऊं चीज़ें, क्योंकि टाइम लगा है इसमें कि कैसे क्या होगा। 8 दिन आप कैसे जो है हर सब्जेक्ट को टाइम दो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये 8 दिन आप सही से अगर करा तो 85 मार्क्स से ऊपर आपके आ जाएंगे। लेकिन तीनों देखिए, क्वांट मैंने इसलिए नहीं रखी है कि क्वांट आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्वांट और करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ है नहीं। तो आप ध्यान से समझिए, मैंने 3 रखे हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। ठीक, अब देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए, 2 घंटे आपको इंग्लिश को देने ही है क्योंकि आपको रिदम में रहना है। ठीक है, और इसके लिए देखिए मैंने पॉइंट नंबर ए में, पहले पॉइंट में ए जो बनाया है उसमें देखिए 2 क्विज़ेस देनी है आपको, आरसी और क्लोज टेस्ट डेली। 2 मॉर्निंग में देखिए, एक मॉर्निंग में देखिए दे दीजिए आरसी और क्लोज टेस्ट, और फिर वही इवनिंग में आरसी और क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर के आएंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आरसी कैसे सॉल्व करें तो मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जाके, आरसी वाली और क्लोज टेस्ट वाली। ठीक है, और मैंने जो है देखिए मॉक लास्ट ईयर का डाल दिया है, ध्यान से देख लीजिएगा जाके, 23-24 का कि मेमोरी बेस्ड। ठीक है, जो पेपर आया था वो डाल दिया मैंने, तो ध्यान से उसे समझ लीजिएगा जाके। और फिर देखते हैं पॉइंट नंबर बी, 2 क्विजेस ऑन फिलर्स। ठीक है, फिलर्स और फ्रेज बेस्ड है, पैराजंबल हैं, ये 2 क्विजेस आपको डेली देनी है। ठीक, ये क्योंकि मेंस में ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी आप लोगों की। उसके बाद देखिए रीजनिंग पर जाते हैं। रीजनिंग में अगर हम बात करें, 1 घंटे आपको पजल, डेटा सफिशिएंसी वाली। ठीक है, मेंस वाली मत लेके बैठ जाइएगा आप, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन सॉल्व करिए क्योंकि वहाँ पर एक एक नंबर के क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन साइंस, अल्फ़ाबेट रिलेटेड, मेंस इनइक्वालिटी, 1 घंटा इसमें दीजिए। और 1 घंटा जो है मेंस की चाइनीज़ कोडिंग और इनपुट आउटपुट। ये 2 सेट आपको डेली लगाने हैं 8 दिन तक। ठीक है, क्योंकि 8 तारीख के बाद और 9 तारीख को तो क्योंकि रेस्ट ही करना होगा ज़्यादातर, आप जीए ही पढ़ोगे हल्की फुल्की। और चलिए देख लेते हैं बाकी आगे। और आपसे ये कहूँ कि जीए जो है, जीए और ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये डेली आप लोग को करना है। ठीक है, कोई भी दिन आप जो है गैप नहीं करना है। उसके बाद देखिए, और अब ये फाइनल बैटल है आपकी। ठीक है, तो ये जो अब मैं ये 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ ये बहुत ध्यान से आप समझिएगा। इंग्लिश और रीजनिंग जैसी मैंने बता दी है पीछे, वैसे ही रखिएगा। 2 घंटे इंग्लिश को देने हैं और 3 घंटे रीजनिंग को देने हैं। ठीक है, वो तो हो गया। अब देखिए आपको वो 5 से 6 घंटे होगा। ठीक, उसके बाद 2-2 घंटे आपको 4 मंथ की जीए करनी है केवल। ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम है नहीं। और ये अगर 8 दिन आपने करी 2-2 घंटे, आपकी 100% आपकी तैयार हो जाएगी। एक्स्ट्रा भी टाइम 9 तारीख का बच जाएगा, समझ रहे हैं आप। बस ध्यान से 2-2 घंटे आपको 4 मंथ की जीए पढ़नी है और अफेयर्स क्लाउड से पढ़ लीजिए, बहुत है। और उसके छोड़ के आप क्विज़ेस भी दीजिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से जितनी ज़्यादा आप क्विज़ दोगे उतना आपका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस घूम के आएंगे जीए के, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये अफेयर्स क्लाउड से थ्योरी पढ़ लीजिए और जो है जीए के अलग अलग प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन दीजिए, जीए के, इंग्लिश के, इन 2 के। ठीक है, क्योंकि यही 2 आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इंग्लिश आपको जो है ले जाएगी, मेंस क्लियर करवा देगी, और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहिएगा। और ये जो थोड़ा सा जो है आपको बस कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। 8 दिन के लिए आपको 15 से 16 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, 14-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आप पूरी ज़िंदगी आराम कर लेना क्या है। लेकिन आप ये 8 दिन सही से मेहनत कर लो और ज़िंदगी बन जाए। क्योंकि देखिए कट ऑफ मेंस का कम नहीं जाएगा, आप समझ के रखिए। ये प्री का चला गया है, मेरा पिछली बार का एक्सपीरियंस है। मेंस का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, समझ रहे, क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ तो ये लोग कर देते हैं। मैं इसको लेके श्योर हूँ क्योंकि मुझे पता है। वैकेंसी आप देख रहे हो कि ज़्यादा है, लेकिन कट ऑफ कम नहीं जाएगा, कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा। तो आप थोड़ी सी अपनी लिमिट्स को पुश करिए और आप ये जो मैंने बताई है टू डू लिस्ट, इसे फॉलो करते रहिए। ठीक है, और मैंने जीए की भी प्ले लिस्ट लगा दी है, तो आप इसे फॉलो करिए और फिर आपको बताता हूँ कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।